बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, काफ़ी टाइम से अपने लिए टाइम निकालने की कोशिश कर रही थी कि आज टाइम निकाल के ना सैलून का चक्कर लगाऊं, क्योंकि हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। सबसे पहले जब मैं वहाँ से शिफ्टिंग कर रही थी तब भी कोई हालत नहीं थी, और जब अब इस घर में आई हूँ ना तो ज़ाहिर कोई ना कोई मेहमान आ ही रहा है, तो फेस पे हमें पिंपल्स वगैरह निकले हुए हैं। तो मैंने कहा कि प्लकिंग वगैरह करवानी है, तो पाकिज़ा चलो चलते हैं, आज टाइम निकालो ना। अच्छा, आज मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले जितने भी घर के बर्तन वगैरह ना वो मैं धो लेती हूँ। सबसे पहले मैंने सारे बर्तन धो लिए थे। बर्तन धोने के बाद मैंने ना पंखा लगा के ना तो थोड़े बहुत दूसरे काम थे वो मैंने कर लिए। फिर मैंने कहा कि इतनी देर में ये ड्राई होते हैं ना, मैं फिर आ जाती हूँ। अच्छा, फिर मैंने ना ये जितने भी बर्तन थे ना जब ड्राई हो गए ना, तो मैंने कहा चलो मैंने इसको लगा के रख देती हूँ। 2-3 दिन से ना ऐसी तबीयत अजीब सी हुई हुई थी ना कुछ अच्छा लग रहा था ना कुछ। फिर मैंने कहा कि अब मैं चली जाती हूँ, प्लकिंग वगैरह करवाती हूँ। और मैंने ना सोचा था कि अच्छा, मेरे जो हेयर का कलर है ना वो हनी ब्राउन कलर है, मीन के प्यारा सा कलर है ना। तो मैंने सोचा कि मैं अपने बालों को ना कलर करवाती हूँ गोल्डन कलर का, और गोल्डन कलर ना मुझे बड़ा प्यारा लगेगा। तो मैंने कहा कि मैं ना अपने हेयर पे ना गोल्डन कलर करवाऊँगी देन, और साथ उसके बाद मैं मैनी पेडी करवा लूँगी। तो पैसे तो लग जाते हैं, लेकिन वहाँ पे इतनी अच्छी हैं कि वो डिस्काउंट कर देती हैं। तो मीन के हमारे ना उधर मेरे मायके वाली साइड पे ही वो उनका सैलून है, तो मैं जब भी जाती हूँ ना वो बहुत अच्छी खासी रकम डिस्काउंट कर देती हैं। तो मैंने कहा कि ये मुझे ना हार्मोन्स का मसला हो जाता है हमेशा, हर बार ना हार्मोन्स इतने तंग करते हैं ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो उसकी वजह से ना फेस पे इतने ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो जाती है, इतनी ज़्यादा ऐसे जैसे मूछें निकल आती हैं। तो इसलिए ना फिर वो मुझे बड़ा मसला होता है। मैं कहती हूँ अब बंदा किसी के सामने भी क्या जाए, दाढ़ी मूछ निकली हो हैं। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि चलो वो ना मुझे ना वो क्या कहते हैं, घर में खुद ना खौफ आता है कि बंदा वैक्स करे या अपने फेस पे तो ज़्यादा कोई मसला ना हो। तो फिर सैलून पे जाके 400-500 रुपये लगता है, तो मैं जाके लगाऊंगी। तो मैंने कहा कि चले मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। भी बस सैलून जाते हैं, हस्बैंड का वेट कर रही थी। मैंने कहा जितनी देर में वो आते हैं मैं इतनी देर में किचन को साफ़ कर दूँ। अच्छा, जब हमने कहीं जाना हो ना, घर को साफ़ सुथरा, किचन को साफ़ सुथरा करके जाए ना, तो सुकून मिलता है। तो यहाँ पे बस मैंने जल्दी जल्दी से क्या किया कि जितने भी बर्तन पड़े हुए थे ना इनको मैंने लगा दिया अलमारियों में। कुछ मेहमान वगैरह घर में आ रहे थे, आ भी रहे हैं इंशाल्लाह। आप लोगों के साथ काफ़ी सारे व्लॉग शेयर करने हैं। मैंने कहा कि चले मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। कुछ दिन पहले मेहमान आए हुए थे, कल मेहमान आए हुए थे, परसों आए हुए थे। इसी तरह ना बस माशाल्लाह रौनकें लगी हुई हैं। तो कहते हैं मेहमानों से कभी घबराना नहीं चाहिए, ये अल्लाह ताला की रहमत होते हैं। तो मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी होती है ना कि मेरे घर में भी कोई आ रहा है, चलो मेरे घर में कोई मुबारक देने आ रहा है। मैं कहती हूँ थोड़ा सा हौसला भी आपका एक आ जाना ना, और अगले बंदे को हौसला देना कि कुछ नहीं, अल्लाह ताला बेहतर करेंगे, तो वो भी एक बड़ी बात होती है। मीन के मेरे मायके वाले आए, मेरे भाई भाभी आए। अच्छा, कल मुझे कमेंट आया हुआ था कि आपने बहुत गलत किया, अपने बड़े भाई भाभी को नहीं बुलाया। मैंने अपने बड़े भाई भाभी को बुलाया था। मे बी वो ये वीडियो मेरी भाभी देख रही हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैंने ना अपने भाभी को ज़रूर बुलाया था। आप लोग पता नहीं क्यों, एक तो मैं कहती हूँ प्रूफ मांगना शुरू कर देते हैं, आप लोग समझते नहीं हैं बात को। तो मैंने अपनी भाभी को बुलाया था, बस वो बिज़ी थी, उनकी तबीयत नहीं थी ठीक, वो नहीं आई। दोनों भाई भाभी नहीं थे आए, उनके बच्चे सारे आए थे अब्बू के साथ ना। तो फिर मैंने वैसे नहीं वीडियोस में शेयर किया कि वो नहीं आए, तो फिर लोग ज़ाहिर है बात उठा लेते हैं कि पता नहीं क्यों नहीं भाई भाभी आए। तो वो फिर बाद में ना कह रहे थे 1-2 दिन में हम लोग चक्कर लगाएंगे। मेरे दूसरे भाई अभी बाहर ही हैं ना, तो वो कहते थे कि मैं आऊँगा तो मैं ज़रूर चक्कर लगाऊंगा ना। तो फिर वो मैंने कहा था कि दोनों भाई भाभी इकट्ठे आ जाएंगे, तो उस दिन मैं फिर दावत ज़रूर करूँगी उनकी। ऐसे फिर उनको बुला के तो ऐसे अच्छा तो नहीं ना लगता, फिर कुछ मंगवाएंगे। तो बस आप दुआ कीजिएगा कि ये और एक और मुझे नेगेटिव कमेंट आया था, वो पता है क्या आया हुआ था, वो मुझे आया था कि उधर तो तुम बीमार रहती थी, इधर आके भी तुमने कहना ये घर भी मुझे नहीं सूट किया, यहाँ पे भी मैं बीमार रहती हूँ। देखिए, इंसान की सेहत का कभी पता नहीं होता। आज मैं बीमार होती हूँ, कभी स्टमी का पेन, कभी ये साथ बीमारियाँ चलती रहती हैं इंसान के, ठीक है। लेकिन वो जो आप लोग हर चीज़ को लेकर देखते हैं ना कि ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, मुझे नहीं समझ आता कि आपको क्या मिल जाएगा किसी को नेगेटिव कमेंट करके ना। तो इसलिए अब मैं इन चीज़ों को सोचती नहीं हूँ, मैं नोट ही नहीं करती। मैं कहती हूँ अच्छा, जो कमेंट कर रहा है करने दो। अच्छा, उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किचन माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत साफ़ है। आपने मेरी पिछली वीडियो को बहुत पसंद किया, मेरे किचन, मैंने आप लोगों को किचन दिखाया था ना, और आप लोगों ने बोला किचन माशाल्लाह से बहुत प्यारा है, अल्लाह नसीब करे, आमीन आमीन। लेकिन ये मेरा नहीं है, ये रेंट का है, लेकिन फिर भी दिल लग गया है ऐसे जैसे अपना ही है ना। तो अल्लाह ताला सबको अपना ज़ाती घर दे। हम परदेसी लोग हैं, हम लोग यहाँ पे आए हैं रहने के लिए। कल आज हमारा ठिकाना है, कल किसी का और का होगा। तो जगह बदलते रहते हैं, ज़ाहिर है एक ही जगह पे तो नहीं ना इंसान रह सकता कि अगर इनको ना कोई इशू हुआ तो हम लोग तो यहीं हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ हम अपना घर भी बना लेंगे। घर बनाने के लिए भी आपके पास बहुत सारा पैसा और बहुत सारा जिगर चाहिए होता है।
जो कि अल्लाह ताला सबको दे, आमीन। क्योंकि जो रेंट के घर में रहते हैं ना, उनको इस चीज़ का आइडिया हो जाना चाहिए कि रेंट देना उसके बाद बड़े मसाइल होते हैं। तो अल्लाह ताला सबको अपनी छत दे, आमीन। इसलिए कभी भी, अभी मेरे हस्बैंड को भी ना मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरे व्लॉग्स लगा के देखते हैं, तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कभी भी इमोशनल मत हो ना, कभी भी किसी को रो के अपना रोना मत दिखाना। लोग बस जो है ना कह लेंगे, बस ऊपर ऊपर से पूछेंगे आपका हाल चाल, लेकिन आपके दिल का हाल कोई भी नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। तो अपने दिल का जो भी बयान करना होता है वो अल्लाह के आगे कर लिया करो। लोग मजाक उड़ाते हैं, तो फिर मैंने भी अपने दिल को पक्का कर लिया। क्योंकि मैं ना आप लोगों को अपनी एक यूट्यूब फैमिली समझ बैठी थी कि आप लोग मेरी अभी भी समझती हूँ, ये नहीं कि नहीं समझती। मैं आप लोगों के साथ अपनी एक एक बात शेयर करती हूँ। और रही बात के ससुराल से आने की, तो वो भी वजह मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। इनके सास ससुर बुरे नहीं होते, हालात ज़ाहिर बुरे बना देते हैं। कोई भी बुरा नहीं होता। और मेरे बेटे के वो दादा दादी हैं, मेरे हस्बैंड के वो अम्मी अब्बू हैं। तो मैं कभी भी ये नहीं सोचूंगी कि हाँ हम लोगों ने रिश्ता ख़त्म कर दिया या मेरे बेटे का रिश्ता ख़त्म हो गया। हाँ, गुस्से में आके कुछ अल्फाज शायद मैंने बोल दिए हों या मैंने बोल दिए हों, लगा दिए हों कहीं ना कहीं पे, लेकिन ये देखें कि मेरी जो तरबियत है ना एक अच्छी माँ ने की हुई है, एक अच्छे बाप ने की हुई है। तो मैं कभी भी अपने हस्बैंड को उनके माँ बाप से अलग नहीं करूँगी और ना ही कभी अपने बेटे को उसके दादा दादी से अलग करूँगी। और जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी मैं तो कोशिश करूँगी कि मेरी वजह से उनको कोई तकलीफ़ मत पहुँचे। लेकिन उसमें कुछ बातें आ जाती हैं कि इंसान के जिस चीज़ को समझाना चाहता है, जो इंसान समझना कहता है ना कि समझ आए, वो नहीं समझ पाता ना। तो इसलिए है कि मीन के मैंने ना अपनी सास ससुर को अपने अम्मी अब्बू समझा है और समझती रहूँगी, क्योंकि इनका लेवल हमसे बहुत ऊंचा है, इनका मुकाम बहुत ऊंचा है। तो इसलिए ना मैं ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। साथ साथ जल्दी जल्दी से बर्तन होते हैं, बाकी बातें होती रहेंगी। कभी कभी ना इंसान कहता है ना कि हमसे गुनाह हो जाता है, हमसे गलती हो जाती है, चले हम छोटे हैं, लेकिन बड़ों को भी तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि यार ये तो बच्चे हैं, इनको इतनी समझ नहीं है। वक़्त के साथ साथ समझ आ जाती है, इसलिए ना। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने तकरीबन सारे बर्तन धो लिए थे। अच्छा, ये बर्तन जो था ना पतीला चाय वाला, ये साफ़ नहीं था हो रहा, इसको मैंने भगो के रख दिया था। मैंने कहा कि चलो इसको ना मैं थोड़ी देर बाद धो लेती हूँ। बाकी किचन साफ़ हो गया था, ये सिंक को भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। अच्छा, सिंक ना बड़ा अच्छा है, और साथ साथ इसको मैं अच्छी तरह से सफाई करती रहूँ तो ये इसकी शाइन भी वापस आ जाती है। तो मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ पे ना, मेरा ज़ाहिर ओपन किचन है तो और तो ज़्यादा मैंने कुछ सेट नहीं किया हुआ, लेकिन थोड़ा सा हाल तो सेट किया हुआ है मैंने कि कोई मेहमान आ जाए तो सामने किचन में बर्तन ना पड़े हों, अच्छे नहीं ना लगते हैं। तो यहाँ पे जी देखिए माशाल्लाह से मैंने तमाम काम कर लिया था और किचन भी साफ़ सुथरा हो गया था। आज मैंने कुछ नहीं बनाया, बस सोच रही थी आज क्या बनाऊँ, तो बस चाय और अंडे ही चलेंगे क्योंकि बस दिल नहीं कर रहा ना। तो वहाँ पे चली जाऊँगी, वहाँ से तो नहीं मैं खैर कुछ खा के आऊँगी क्योंकि स्टमक में पेन हुई हुई है, तो इसलिए चाय और अंडे बस ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं बाहर आई थी और देखा मैंने, फ़हर आप क्या कर रहे हो? तो फ़हर कहता मम्मा मेरी साइकिल टूट गई है, मुझे नहीं ला के दे। मैंने इसको बोला फ़हर आपकी बर्थडे आएगी ना तो हो सकता है मैं आपको ला के दूँ, लेकिन क्या पता है बहुत ज़्यादा महंगी है, 6-6 7-7 हज़ार रुपये की हैं। तो ये अब्बू ने इसको गिफ्ट की थी और एक गाड़ी थी वो अम्मी ने गिफ्ट की थी। तो गाड़ी इसने तोड़ दी थी, साइकिल का भी कोई इसने हाल नहीं छोड़ा, 3 साल हो गए हैं। तो अब कहता है मम्मा मुझे साइकिल ला के देना। ये ऊपर हमारे ना जो मालिक मकान है ना, उनकी बेटी की साइकिल है ना, उसको ही देखता रहता है। तो मैंने इसको बोला था कि इंशाल्लाह ना मैं आपको ज़रूर ला दूँगी। यहाँ पे बस मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी क्योंकि मैं उन्हीं का वेट करती रहती हूँ कि आएँगे तो फिर हम लोग जाएँगे। तो फ़हर को मैंने कहा फ़हर आप जल्दी से आ जाओ फिर चलते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे सैलून आई, सैलून में आते ही सबसे पहले मैंने प्लकिंग करवाई, प्लकिंग के बाद वैक्स थी फेस पे करवानी थोड़ी सी, वो करवाई। और मैंने ना यहाँ पे हेयर कलर की प्राइस पूछी थी तो वो लेंथ के हिसाब से होता है, क्योंकि मेरा दिल था कि मैंने हेयर कट भी करवाना है और साथ जो है ना थोड़ा सा, मेरे इतने बाल है तो नहीं है लेकिन मेरा दिल है कि थोड़ा सा ना शॉर्ट करवा लूँ बाल, क्योंकि मेरे ना शुरू से ही लॉन्ग बाल हुए ही नहीं है, छोटे ही हेयर कट रहता है ना तो शॉर्ट। तो मेरा दिल था कि मैं ना थोड़ा सा गोल्डन कलर करवा लूँ तो वो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे वो मुझे बता रही थी कि आपके ना ये देखिए अभी मेरे जो बाल है ना वो थोड़े से ऐसे लाइट ब्राउन जैसे हनी कलर होता है ना वैसे हैं, ब्लैक कलर नहीं है ना। जो मैं बचपन में होती थी ना तो मेरे प्योर गोल्डन कलर के होते थे। आहिस्ता आहिस्ता करके शैम्पू ऑयल ये वो लगा लगा के ना बालों का सत्यानाश हो गया। अभी भी बालों की कोई हालत नहीं थी। मेरा दिल था कि वो प्रोटीन पता नहीं क्या केराटीन वगैरह ये जितना भी है ना ये बड़ा महंगा होता है। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं हेयर कलर जब करवाने आऊँगी ना उस वक्त मैं अपने बालों की थोड़ी सी ना करवा लूँगी प्रोटीन वगैरह, वो जो मार्क्स होता है वो लगवा लूँगी ना।
तो साथ मेरी भाभी आई भी थी, भाभी बैठी हुई थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है अब चलते हैं। बस यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को भी सैलून, अच्छा ये बहुत भीमवर में ना ये सैलून बिल्कुल नियर पायलट स्कूल ग्राउंड के पास है। ये जो भीमवर से देख रही होंगी ना मेरे सिटी से, तो ये बहुत अच्छा डिस्काउंट करती हैं और आपकी स्किन भी बहुत अच्छी लगती है। तो जी यहाँ से बस मैंने अब्बू लोगों के घर जाना है, क्योंकि मेरे अब्बू ने ना 2 दांत निकवाले थे, तो मैंने कहा उनका भी पता कर लेती हूँ। वो ही ना फिर होता है कि चलो एक ही दफ़ा गई हुई हूँ तो एक ही दफ़ा 2 काम हो जाए, अब्बू की तरफ भी हुआ हूँ, साथ पार्लर से भी हुआ हूँ। और यहाँ पे आई तो बच्चा पार्टी सारे खेल रहे थे, फ़हर को बहुत मिस कर रहे थे, फ़हर किधर चला गया है। फ़हर दरअसल ना हमें छोड़ के ना चला गया था ट्यूशन ना। तो बड़ा हुआ कि फ़हर को मैं बार-बार अपने हस्बैंड को कॉल कर रही थी कि फ़हर को ले आएँ, तो ये बच्चे बहुत मिस कर रहे हैं ना। ये 2 छोटे हैं, बाकी माशाल्लाह से 4 बाहर हैं। तो वो कह रहे थे पप्पू फ़हर को नहीं आप लेकर आई, तो मैंने कहा कि मैं उसको बुलाती हूँ। फिर जब भी ये लोग आए हैं तो तब तकरीबन बज गया था टाइम कोई 8:30 बजे का। फिर मैंने कहा नहीं अब घर चलें, मैं थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो बस यहाँ पे अब्बू के पास बैठी, भाई के पास बैठी, तीनों भाई आ गए थे पास और भाभियों से भी गपशप लगी। मैं जी मुझे दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। आज की वीडियो इतनी ही थी, जो कुछ बातें कर दी हैं और कुछ आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दी हैं। अच्छा तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं वीडियोज़ बना रही थी टिकटॉक के लिए, मीन के थोड़ी सी स्टेटस पे लगाने के लिए, फ्रेश हुई थी, फिर मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियोज़ बना लेती हूँ।